Hello students, today we will see examples of chapter number 6, that is electromagnetic induction. We are completed till 6.3. So today we will start with example 6.4. Okay, let's see the question. Example 6.4 is given that figure shows planar loop of different shapes moving out or of or into the region of magnetic field which is directed normal to the plane of the loop away from the reader. Determine the direction of induced current. Okay. Now see, it is in the figure, it is given that the magnetic field is going inside the plane. Okay. Now there are three different loops given. तीन अलग अलग लूप दिए हुए हैं. Okay. ये पहला वाला moving in this direction. A, B, C, D. It's in this way. A, B, C, D. Okay? A, B, C. This is moving in this way. And the last one is irregular shape. A, B, C, D. और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, तो देखो अब क्या है, जब ये लूप अंदर एंटर होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. लूप के अंदर के एरिया में फ्लक्स की फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा. ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली है. ओके, तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. नाउ व्हाट वाज लेंस लॉ? लेंस लॉ का यूज क्या था? इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ. और किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा या फिर कौन सी पोलैरिटी का ईएमएफ होगा? इट विल बी सच दैट इट विल अपोज इट्स कॉस. मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा, तो जो इंक्रीजिंग फ्लक्स है उसको अपोज करेगा. इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग तो ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा कि वो जो डिक्रीजिंग फ्लक्स है उसको अपोज करेगा. क्लियर? तो अभी यहां पे देख ले तो मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर जा रहा है. ठीक है, अगर मैं मैग्नेट से कंपेयर करूं तो ये वाला जो बाहर दिख रहा है वो साउथ पोल और अंदर का नॉर्थ पोल. तो इसकी जो डायरेक्शन होगी फ्लक्स की वो इस डायरेक्शन में हम गिन सकते हैं. राइट? ओके. नाउ जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन इससे अपोजिट होगी. मतलब ये, अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन इससे सपोर्टिंग में होगी, तो इस डायरेक्शन में. वाई? बिकॉज व्हेन देयर इज इंक्रीजिंग फ्लक्स इट अपोजेस द इंक्रीजिंग फ्लक्स. तो मतलब उसकी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है. क्लियर? तो अब ये देखो, लूप ए बी सी डी. व्हेन यू ब्रिंग दिस लूप इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा. तो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो जो इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा. तो मतलब उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी. ठीक है, तो फर्स्ट केस अगर मैं ये फर्स्ट ले लूँ, ये सेकंड और ये थर्ड ले लूँ, तो फर्स्ट केस में डायरेक्शन कौन सी होगी? इस डायरेक्शन मीन्स ए बी सी डी. दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके. अगर मैं दूसरा केस ले लूं, सेकेंड वन, नाउ व्हेन दिस इज रिमूव्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में इसको बाहर ले जा रहे हैं, तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? उसके एरिया के अंदर से रिड्यूस होगा. ओके, तो मतलब वो रिड्यूस जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको अपोज करेगा. तो उसके डायरेक्शन में सपोर्टिंग में होगा, तो ये डायरेक्शन में, तो ये में, तो डायरेक्शन क्या आएगी? ए सी बी ए. तो सेकंड केस में कौन सी आएगी? ए सी बी ए. ये होगी डायरेक्शन ऑफ करंट. सेम वे थर्ड केस, इस लूप को भी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं. ओके, दिस लूप इज मूव्ड आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. दैट मीन्स द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, सो इट विल अपोज द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मतलब उसके सेम डायरेक्शन होगी, सपोर्टिंग डायरेक्शन में होगी.
तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, तो सेम डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में करंट ABCDA, सो थर्ड ABCDA, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो रिमेंबर दिस, ईएमएफ इंड्यूस या करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगा जो उसका कॉज है, यानी इंक्रीजिंग फ्लक्स है तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी तो इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा, मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो उस तरह से। अगर डिक्रीजिंग फ्लक्स हो तो इस तरह से करंट फ्लो करेगा, तो उसको अपोज करके मतलब फ्लक्स बढ़ाएगा। ठीक है, दिस वाज अबाउट एग्जांपल 6.4, यू जस्ट नोट इट डाउन। Next is example 6.5. Okay, you just keep your textbook with you to read the question. So 6.5, there are four sub questions. The first one is, a closed loop is held stationary in the magnetic field between north and south pole of two permanent magnet held fixed, मतलब magnet fixed position पे है। Can we hope to generate current in the loop by using very strong magnet? Okay, मतलब क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि समझ लो ये दो मैग्नेट है और इसके बीच में एक क्लोज्ड लूप रखा है, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करेंगे, कैन वी इंड्यूस ईएमएफ? व्हाट डू यू से, कैन वी इंड्यूस ईएमएफ बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट? What was Faraday's experiment? Conclusion from Faraday's experiment क्या था? EMF कब इंड्यूस होगा? When there is change in magnetic flux. ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लो, लेकिन जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा EMF इंड्यूस नहीं होगा, राइट। You use strong magnet or weaker magnet, but unless you change the magnetic flux, unless there is a change in magnetic flux, EMF is not induced। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सेम रहेगी, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। सो फर्स्ट, नो, यू कैनॉट इंड्यूस्ड EMF, ओके, क्योंकि EMF तभी इंड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। ओके, बी, व्हेन क्लोज्ड लूप मूव्स नॉर्मल टू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड 6.5 के सब पार्ट 2 में, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ लार्ज कैपेसिटर is a current induced in the loop A when it is wholly inside the region between the capacitor plates, मतलब दोनों प्लेट्स, कैपेसिटर के प्लेट्स में बीच में रख दो लूप, and B when it is partially outside the plates of capacitor and the electric field is normal to the plane of the loop। मतलब कैपेसिटर की दो प्लेट दी है, एक केस में लूप पूरा अंदर है, एक केस में लूप अंदर और बाहर है, तो अभी EMF इंड्यूस होगा या नहीं होगा? तो EMF इंड्यूस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कितनी भी चेंज कर लो EMF इंड्यूस नहीं होगा, राइट। सो हियर ऑल्सो नो, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज change in magnetic field is required, electric field will never induce EMF in this situation। Okay, so second question में भी आंसर है no। Third, a rectangular loop and a circular loop are moving out of a uniform magnetic field region to a field free region with a constant velocity v। In which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage of the field region? The field is normal। Okay, फिगर दी हुई है थर्ड में, ओके, एक में रेक्टेंगुलर लूप दिया हुआ है और एक में
सर्कुलर लूप दिया हुआ है, दोनों को बाहर निकाल रहे वेलोसिटी v, बाहर आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें ईएमएफ कांस्टेंट होगा। ओके, तो देखो जब हम ये रेक्टेंगुलर लूप बाहर निकालेंगे, चलो एक बार पोजीशन ये है, तो मतलब चलो 1 सेकंड में इतना रीजन बाहर निकला, तो इतना मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, इतना एरिया कम हुआ। सेकेंड सिचुएशन, हम थर्ड सिचुएशन ये ले लेते हैं, ओके, तो ये इतना कम हुआ, तो पर सेकंड में जो जितनी लेंथ बाहर निकल रही है वो सेम होगी, और ब्रेथ और ये लेंथ लेके ये भी सेम होगी। तो मतलब यूनिट टाइम, अगर मैं यूनिट टाइम ले लूँ तो द एरिया दैट इज मूविंग आउटसाइड इज कांस्टेंट। ओके, यूनिट टाइम में एरिया में ले लूँ तो आउटसाइड कांस्टेंट होगा। मतलब अगर ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, इतना एरिया बाहर लिया, इतना रीजन बाहर आया, अब दूसरे 1 सेकंड में उतना ही रीजन बाहर आएगा, इतना तो पहले आ चुका था। सो फॉर एवरी सेकंड द सेम एरिया इज रिमूविंग, तो इसलिए ईएमएफ कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर मैं ये केस ले लूं, तो सपोज 1 सेकंड में इतना रीजन बाहर है, ये वाला, क्लियर, तो दूसरी सेकंड में ये यहां पे आ जाएगा, तो मतलब ये पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट, तो जो पहले पार्ट में ये लेंथ था, ये दूसरा पार्ट का लेंथ, तो सेकंड पार्ट में देखो एरिया ज़्यादा है, राइट। मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर लूप में एरिया यूनिफॉर्म रहेगा, यहाँ पे एरिया यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, जब तक आधा सर्कल बाहर आएगा तब तक एरिया बढ़ेगा और उसके बाद डिक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसमें एरिया कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसी वजह से हियर ईएमएफ इज कांस्टेंट एंड हियर ईएमएफ वेरीज। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा थर्ड वन। लेट्स सी द लास्ट ऑफ दिस, फोर्थ पार्ट डी। ओके, predict the polarity of the capacitor in situation described in figure. Okay, ये लूप दिया हुआ है, ये साउथ पोल है। अब मैग्नेट की डायरेक्शन देखो, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, क्लियर। ओके, तो मैं आपको एक चीज समझा दूं पहले। फर्स्ट, इफ दिस इज बार मैग्नेट, ओके, और इसके आजू बाजू रिंग है, ठीक है, तो अगर रिंग में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, मीन्स क्लॉकवाइज, तो मैं ये ऐसे करूँगा, फिंगर्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो जिस डायरेक्शन में थंब आएगा वो नॉर्थ पोल बिहेव करेगा और अपोजिट साउथ, मतलब ये वाला साउथ पोल और ये वाला नॉर्थ पोल। अगर रिंग में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट हैंड फिंगर्स टूवर्ड्स करंट, तो थंब आया मतलब ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हमको कैपेसिटर की पोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मैं एक चीज बता दूं, अगर करंट इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इस डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो अभी नॉर्थ पोल, ओके, जब नॉर्थ पोल मैग्नेट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, तो रिंग में करंट क्या किस डायरेक्शन में जाएगा, उसको अपोज करेगा। ओके, नॉर्थ पोल रिपल्सन, तो उसका मतलब क्या होगा, रिंग में करंट उस डायरेक्शन में होगा कि उसका मैग्नेट के सामने वाला फेस नॉर्थ पोल होगा, तो मतलब ये डायरेक्शन आ गई, राइट। सी नॉर्थ पोल इज मूविंग इन दिस वे, ओके, तो सामने वाला ये, तो ये हो गया नॉर्थ, तभी ये नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। तो डायरेक्शन कौन सी है करंट की, फिंगर्स इस डायरेक्शन में है, तो मतलब ये डायरेक्शन में है। ओके, नाउ टेक दिस मैग्नेट, साउथ पोल इज मूविंग, तो रिंग के उस डायरेक्शन में कौन सा होगा, साउथ पोल, तो अगेन ये आ गया, ये मैग्नेट के सामने वाला फेस साउथ पोल, ये नॉर्थ, तो ये साउथ पोल, तो साउथ पोल में अगेन यही डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन आएगी।
ओके, मैं यहाँ पे ये थंब ले लूँ तो नॉर्थ पोल, ये सामने वाला नॉर्थ पोल, ये पीछे वाला साउथ पोल, यहाँ भी है साउथ पोल, सामने साउथ पोल, तो दोनों साइड सेम पोलैरिटी आ रही है, तो दोनों मैग्नेट की वजह से करंट सेम डायरेक्शन में होगा. So this is the direction of current. Now if this is the direction of the current, this will be plus, this will be minus. बुक में दिया हुआ है ये कैपेसिटर की प्लेट A है, ये B है, तो A will have positive polarity and B will have negative polarity. Okay, so this was about example 6.5. Okay, it's 6.5. So just now note it down or just go through it.